पुरोहित जी, आपके आज्ञा होके तब जोधा के डोली में बैठावल जाए। कुछ शेष तो नहीं रह गइल ना? जी ना। एक कार्य शेष रह गए बा बापू सा, हमार क्षेत्र की मिट्टी। अगर ऐतराज ना होके तो हम भी अपना साथे कुछ ले जाए के चाह। हम इनके अपना साथे ले जाए चाह। छोटा शहजादा, तू जोधा के हिफाजत करे चाहत रहला ना? करबा अपन परिवार के हिफाजत। राजा भारमल हम मान सिंह के अपना साथे ले जाए चाह और बदले में हम आपसे वादा करतानी कि तारीख में ये बहुते बड़ सिपाही के तौर पे जानल जाइए। हम के स्वीकार बा, लेकिन हम आपके साथे ई खातिर ना आए कि हम के आपन नाम इतिहास के पन्ना पे लिखावे के बा। हम तो अपन जोधा बुआ सा के सुरक्षा हेतु आवे चाहता नहीं। शहनशाह, हम जानता नहीं कि आप मान सिंह के पूरा तरह से ध्यान रखब। हम चाहता नहीं कि उनकर पिता भगवंत दास भी उनकर साथे जाए। अगर इनके कोनो एतराज नहीं खे तो हमके भी कोनो एतराज नहीं खे। यदि बापू सा के यह आज्ञा बात हम भी साथ चले खातिर प्रस्तुत बानी। मान सिंह तू बहुत भाग्यशाली बन कि हिंदुस्तान के शहनशाह स्वयं तो के शिक्षा दी। भगवंत दास, मान सिंह के ध्यान रखिए।
जोधा के डोली सांभर के छोड़ आगरा के लिए निकल चुकल रहे। सांभर से आगरा के रास्ता तकरीबन 3 दिन के रहे। रात हो चुकल रहे और जलाल के कारवां पड़ाव डाल चुकल रहे। शहनशाह, कुछ अर्ज कल चाहता नहीं। अगर आप इजाजत दी तो आपके निकाह के मुबारक मौका पे खेमा में जश्न मनावल चाहता नहीं। काफिला के साथ मौशिकार तो बदले बढ़े, फौज के आराम भी मिल जाई और जश्न भी हो जाई। बेगम जोधा कहाँ बाड़ी? हम सुन ले बानी कि हमार बेगम जोधा के गला बड़ा सुरीला बा। उनके ही पैगाम भेजल जाए कि भले ही हमार निकाह के जश्न आगरा जाके मनाइल जाई, पर आज ही मुबारक मौका पे एगो शहंशाह अपन बेगम के मीठा आवाज सुने चाहता। मेवाड़ के आंतरिक राजनैतिक परिस्थिति अजीब होत रहे। राणा उदय सिंह अपना ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप के अपन उत्तराधिकारी दे नहीं खे पावत रहले और राणा प्रताप चित्तौड़ के बाहर पहाड़ और कुंभड़गढ़ में रह के भी मुगलन के खिलाफ अपना देशभक्ति के अलग जगाए रहले। कुंवर प्रताप के जय होके एक बंदी के पेश कल चाहता नहीं। एक यहाँ कहाँ लाल गेल बा? कुंवर सुजामेल आमिर के विरुद्ध मुगलन के साथ देले रहले कुंवर साहब उनके शिविर के आसपास घूमत करके पकड़ल गेल रहे। छोड़ दे इनके। मुगलन के साथ हाथ मिलाए वाला देशद्रोहियन के मेवाड़ में स्वागत ना कइल जाला, होकर वध कइल जाला। किंतु हम तोरा के छोड़ता नहीं। चल जा और दोबारा कभी हमार सीमा रेखा के पास भी मत दिखिया। जब वध कइल आपके परंपरा हा तो हमारा के काहे छोड़ रहल बानी? तोरा के मार देहल तोरा पर दया कइल होखी। मर जाई बात सब भूल जाई हम कि सुजामल नामक एगो देशद्रोही के कारण आमेर के राजकुमारी के एगो मुगल के साथ विवाह करे के पड़ल। तोहार जीवित रहल तोरा खातिर दंड बा। जब तक जीवित रहबा स्मरण करके जलबा कि तोहरा ही कारण हम राजवंशियन के लज्जा के कारण सर झुकाए के पड़ल, कि तोहरा ही कारण हमनी के धरती कलंकित भइल। जहां भी जइबा प्रजा के ताना तोहार कान के भेदिहन, उनका दृष्टि तोहार द्रोही मन के छेदी। ये देशद्रोही के यहाँ कदम पड़े से स्थान अपवित्र हो चुकल बा। जो स्थान पर एकर कदम पड़ल एके विध्वंस कइल जा। ए स्थान के देखा सुजामल, जौना तरह से तहस नहस भइल बा, एके पुनः वैसा ना कर सकेनी। ठीक वही प्रकार जौन तू कैले बाड़ा, ओ हानि के ना कोनो इतिहास पाठ पाई ना ही कोनो समय। आमिर के जीवन पुनः वैसे ही हो जाई। यहाँ के लोग अपन बुरा समय भूल जाइहन, लेकिन 2 व्यक्ति हमेशा याद कल जाइहन। एक जोधा जौन आमेर खातिर अपन जीवन के बलिदान दे देहली, और एगो तू जौन एगो राजगद्दी खातिर पूरा आमेर के मुगलन के हाथ बेच देहलस। पहला बार ऐसन भइल बा कि शहनशाह के केहू इंतजार करवा रहल बा। हाँ, और वो हो निकाह के पहला रात पर। कुछ कहे चाहता नहीं आप सब? ना हुजूर, सिर्फ एक गुफ्तगू फरमावत रहले कि महामंगा अब तक आइल का है ना। जिल्ले इलाही की इंतजार करवावल ठीक नहीं है। सब्र के भी इंतहा होखेला हुजूर। कुआं जितना गहरा हुई, पानी उतना मीठा निकली शरफुद्दीन। तू ये बात अच्छा तरह से जानेला।
शहनशाह के ई तरह इंतजार करे के पड़ली खातिर माफी चाहत बानी। बेगम जोधा ना आ पाई हैं। मतलब वो आवे से इनकार कर देले बिया। पहले इंतजार फिर इनकार। कहाँ बारी हो? अपना खेमा में। आपन खेमा? जी, बेगम जोधा के फरमाइश रह की अनकर खेमा अलग से लगावल जाए। हम आपके हाजिर होवे खातिर बुलैनी, आपके आवाज सुने खातिर। आप ना आई नहीं। आप जाने ली ना हम आपके शौहर बानी। फिर हमार कहे पे आपके आवे के चाहत रहे। आप खामोश काहे बानिया? अग्नि की ज्वाला के आगे कितना बड़ बड़ बात कैले रहनी आप, कितना बड़ बड़ वचन ले ले रहनी आप कि अपन शौहर के सब बात माना बाप, एगो बीवी होके के हर फर्ज निभाई बाप। तभी से वो सब बात हवा हो गया। हमके आपन दिहल वचन याद बा, ई भी याद बा कि आप हमार पति बन चुकल बाड़े। लेकिन शायद आप भूल रहल बानी कि हम आपके पत्नी बन के यहाँ आयल बानी और कौनो भी धर्म एक पत्नी के दासी समझे के ओकरा साथ बल प्रयोग करे के अधिकार केहू के ना देला। हमार सप्तपति के वचन भी आपके हमरा के ई प्रकार भरल सभा में बुलावे के अधिकार ना देला। कौना भी पति खातिर ओकरा अधिकार से पहले ओकरा पत्नी के मान सम्मान आवे के चाहिए। बहुत खूब। हम यहाँ आपके पास आयल रहनी अपन शिकायत लेके, और आप तो हमरा के मुजरिम साबित कर देनी। ई जौन खौफ बा आपके नजर में हमरा के लेके के अब का होई, हम कैसे पेश आईब, हमके पसंद बा। ई खौफ हमेशा कायम रहे।
अगली बार अपन हिफाजत खातिर आपके कोनो खंजर के जरूरत नहीं है, काहे कि हमरा होत भइल आपके कोनो भी बात के खौफ ना होके के चाहिए। आपके हर किस्म के खतरा से बचावे खातिर हम यहाँ मौजूद बानी, पर हमसे आपके बचावे खातिर केहू नहीं के। या खुदा, शहनशाह के हाथ पे जख्म लगा था। जोधा बेगम शहनशाह पे हमला के लिए बाड़ी, पर शहनशाह बदला में कुछ भी ना कैले। ऊपर से हंसत जा रहल बाड़े। कई बार तो शहनशाह के हरकत समझ से बाहर होकेला। हर बेटी के एक न एक दिन अपना ससुराल जाए के ही पड़ेला। यह परंपरा बा। एक कक्ष के देखा मासा, सब कुछ वैसन के वैसने बा, बस प्राण ना बा एकरा में। जोधा के बिना सब कुछ कितना सुना, कितना निर्जीव बा मासा। ये सोच के मन घबरा जाले। हमारे बच्चे वहां मुगलन के पास अकेली बिया। अकेली कहाँ बिया मैनावती? ओकर कान्हा जी ओकरा साथ बाड़े। हम तो यह कहे आइल रहली कि कान्हा जी के दूसर मूर्ति विधिवत स्थापित हो गई बा। कान्हा जी के मूर्ति तो दूसरा हो गई बा मासा। पर हम दूसरा जोधा कहाँ से लाई? आपका काबलू सुरीला भजन कहाँ से ले आई मासा? कहाँ से ले आई?
हुजूर आला दस्तरख्वान सजा देहल गइल बा। बेगम जोधा आपके शहंशाह के पास बैठे के होगी। यह हमनी के रिवाज बा। शहंशाह, रउआ भी सहायता कर दी, कर्तव्य समझ के ही सही। काफिला के निकले के हुक्म दी। 6 हुक्म शहंशाह।
इहे चाहत रहे कि रउआ उनके खिलाई अपना हाथ से। यही खातिर उ रउआ साथे छल गईले। ये कैसे हो सकेला? हमने के शहंशाह कोनो हिंदू से निकाह कैसे कर सकेले? और वो भी उनके रीति रिवाज से। बादशाह जे भी करे उनकर मर्जी। वैसे भी कोनो कानून बादशाह से बढ़ के तना होखेला ना। अरे मियाँ, अब के में हिम्मत बा जे बादशाह से सवाल कर सके। बिल्कुल, हमनी के तो बस जश्न मनावे के चाहिए बादशाह के निकाह के। शुभान अल्लाह, इता निहायती अच्छा काम कैले बा जलाल। ई राजा से वफादार और केहू ना होखेला। पहले भी हमार कितना बार मदद कैले बाड़े और मरहूम बादशाह हुमायूं के जान बचैले वो। और जलाल की जिंदगी ईता उन्हीं के कर्जदार बा। और अब एक राजवाड़ी के शहजादी से निकाह। वल्लाह, खुदा हमरा पे बहुत मेहरबान बाड़े। शेर शाह सूरी जब हमला करके हमरा से सब कुछ छीन लेले रहे, तब अमरकोट के राजा बीर साल हमके पनाह दिले, दोस्ती निभैले। और त और जलाल भी वही पैदा भइल। बहुत सुंदर बालक बा हमीदा बहन। एक हिंदू के घर में जन्मल मुगल बालक बाई। देखी है, एक दिन यह बालक हिंदू और मुगल के एक होखे के कारण बनी। बहुत बजा फरमाए रहली अमरकोट के महारानी कि जलाल हिंदू और मुगल के एक होखला के सबब बनी। हरम के सारा हिंदू दासियन के बुलावल जाए। हम जोधा के इस्तकबाल की खातिर कुछ तैयारी करब। जी मल्लिकाए आलम। मल्लिकाए बेगम, शहंशाह एक हिंदू शहजादी से निकाह कर ले। होशियार खान, खेल के दौरान हमके दखल अंदाजी पसंद नहीं खे। कमाल बा, आपके इतना बड़ा खबर मिलल और आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं खे। शिकन काहे हो कि हमरा चेहरा पे? शहंशाह के हमरा से बेहतर और के जानेला। फिर उनके एक नया खिलौना मिल गइल बा अपन दिल बहलावे खातिर। कुछ ही दिन में ऐसे भी दिल भर जाई उनकर। शहंशाह अपना हरम में चाहे जितना भी खिलौना सजा ले, कितना भी बेगम ले आवे, उनकर पसंदीदा खेल त शतरंज ही रही। और उनकर पसंदीदा बेगम रुकैया ही रही। वो हरम में ही रही मल्लिका? तो जाई उनकर कमरा सजाई। जलाल के हर एक चीज हम ही संभाल ले बानी, तो खिलौना के भी हम ही संभालब। गुस्ताखी माफ मल्लिकाए बेगम। शहंशाह महल में तशरीफ ला रहल बाड़े। गुस्ताखी माफ मल्लिका। शहंशाह के इस्तकबाल करे आप ना जाई? जरूरत ना बा। हमेशा की तरह शहंशाह खुद हमरा पास ही हैं। बेगम जोधा, इनके सलाम करी। ई बाड़ी मल्लिका आजम, शहंशाह के वालिदा बानी। माशाअल्लाह, जितना सुन ले रानी उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत बाड़ू। हीरा की चमक भी तोहरा नूर के आगे फीका पड़ जाए। हमरा दुनिया में खुशामदीद। इनसे मिला, ई बानी बख्शी बानो, हमार बेटी
जलाल के छोटी बहन। खुशामदीद भाभी जान। जरा आपके पैर आगे करें। दूध धुलिया के रस्म पूरा करे के बा। संहार संहार पगधारो पधारो मंगल द्वारे ओ दुल्हिन रानी। तोरा रिवाज के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं खे हमके, पर सोचनी कुछ ऐसन करी जैसे ये महल में तोके कुछ अपना सा लगे। यही खातिर हिंदू बांदियन के अगवानी के गीत गावे के लिए बुला लेली। तू ना जाने लू जोधा, तू हमरा खातिर कितना खास बाड़ू। माँ हमरा बहू के आराम खातिर तैयारी करा। हम चाहत बानी कि उनके खास सहूलियत मिले। अब बिल्कुल फिक्र मत करी मलिका आजम। हम मिनकर और इनकर फरमाइश के पूरा ख्याल रखब और इनके इ महल में इनकर जगह भी दिखा देब। ना, रउआ सिर्फ तैयारी करी। ई महल और यहाँ के हर चीज से अपना बहू के तारुफ हम खुद करवाएब। अब तरह और गुमान झूठी। अब तरह एगो हिंदू रानी के सलाम करत नजर आई है। ई बा हरम, महल के शाही औरत के रहे के जगह। आप गलत चाल चल ले बानी ना। पकड़ गई नी भाभी। आदाब बेगम साहिबा। ताई बानी नहीं बेगम। शहंशाह के नया बेगम के शान में पान हासिल बा। पान तली। धन्यवाद, हम पान ना खाएले। तब बता दी बेगम साहिबा, अब का शौक फरमावे नी। जोधा बेगम अब इहे हरम में रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनका शौक जान जाई है रउआ लोग। फिलहाल इनके आराम करे दी। दुनिया में हर तरह के लोग होखेले बहू बेगम। हर एक के बात पे ध्यान दिहल जरूरी ना बा। कुछ एक के ता नजर अंदाज कर दिहल ही बेहतर बा। तू जाने चाहत बाड़ू ना कि ई सब के बा। कुछ ता जलाल के बेगम बाड़ी और कुछ बांदी लोग। बाकी सब वो औरत बानी जे जलाल के नजर भइल बाड़ी या उनकरे रियासत के जलाल जितले बाड़े। बाकी हरम के हिफाजत के लिए बानी। हरम के हिफाजत के लिए भी गैर मर्द के आवल मना बा।
यहाँ जितना भी औरत बानी उनकर इज्जत और उनकर जरूरत के हर तरह से पूरा करेला जलाल, अपन फर्ज निभावेला। पर हमके लागेला तू ओके पसंद ना करेलू और तू ही निकाह से दिल से राजी ना बाड़ू। बतावा कि तू ये निकाह खातिर रजामंद काहे न रहलू? जेकरा में दया ना होखे, हृदय ना होखे, उसे ब्याह करे खातिर केहू तैयार हो कैसे सकेला? केहू और ये बात कैले होखत तो हमके बुरा लागत, पर हम खुश बानी ये देख के कि ना तू सिर्फ अपना दिल के बात कहलू हा, बाकी जलाल की खोवल दिल के बारे में भी सोच ले बाड़ू। तू सिर्फ ई ना देखलू कि जलाल के पास का कुछ बा, तू ई देखलू कि ओकरा पास का ना बा। अल्लाह चाहले ता तोहरा आइला से जलाल के ओकर खोवल दिल मिल जाई। अब तोहरा से रुखसत लेत बानी, आराम करा। तोहरा हर जरूरत के ख्याल महामंगा रखी है। ना हमार बा, रुकैया बेगम हमके दिले बानी। बेगम के तिमारदारी हम करी और शाही शरारत तोहरा हक में होके। लावा हम के दो हमार भाई। ना हमार भाई। सुनी, ई लोग इतना झगड़ रहल बानी, रउआ लोग इनका रोकत काहे नहीं खे? हुक्म नहीं खे हमनी के, और तू भी ई जुर्रत कभी मत करिहा, काहे कि ई हरम में होके वाला सारा फैसला केवल रुकैया बेगम के हाथ में बा, और उनके बिल्कुल ही पसंद नहीं खे कि केहू भी उनका हक में दखल दे। रुकैया बेगम? जी हाँ, रुकैया बेगम शहंशाह के सबसे खास और पसंदीदा बेगम। हरम में उनकर हुक्म भी ऐसे मानल जाला जैसे शहंशाह के हुक्म मानल जाला। 2 दिन पुराना कालीन होके या फिर कोनो शानदार झूमर रुकैया बेगम के नजर से उतर जाए तो ओके फौरन बदल दिहल जाला और पुराना सामान हमके मिल जाला। और काहे ना होके, शहंशाह उनका सारा बात जे माने ले। रुकैया बेगम के आगे चलल जबान और उठल सर दोनों काट दिहल जाला।